आपकी रिपोर्ट हमारे सामने है। बताइए मेन पॉइंट्स हैं कि आप ही की ज़बानी पहले जाने तो मैं ये व्यूज़ को वाजे कर दूं कि जब मैं अप्रैल मई तक मैं इंडस्ट्रीज़ का वज़ीर था, तो मैं शुगर रिफॉर्म कमेटी एक वज़ीर आज़म ने बनाई थी उस दौरान। तो उसकी चेयरमैनशिप मुझे दी गई थी। तो वो चेयरमैन उसकी चेयरमैनशिप के अंदर जो हमने तजावीज़ मरतब की थी वो सिलसिला जारी रहा, और सही। आज हमने उसको पेश कर दिया है। सबसे पहली बात तो ये कि जब हमने इस शुगर सेक्टर को देखा, तमाम स्टेक होल्डर्स के हमने इनपुट लिए, बहुत ज़्यादा सेशंस हुए हमारे, एकेडेमिया से भी हमने मशवरे लिए, किसानों से भी लिए, शुगर मिलर्स से भी लिए। तो एक बात सामने आई कि ना ये सेक्टर रेगुलेटेड है, ना ये डीरेगुलेटेड है, यानी कि ये आधा तीतर आधा बटेर है, जिसकी वजह से या सरप्लस हो जाता है या शॉर्टेज हो जाती है। कुछ मिलें बहुत ज़्यादा कभी पैसा कमा लेती हैं, कभी फार्मर एक्सप्लॉइट हो जाता है। तो हमने ये प्रपोज किया कि इस सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए, यानी कि मार्केट फोर्सेस को इसमें एंटर कराया जाए। सबसे पहली चीज़ तो हमने ये इसके अंदर प्रपोज की है कि टैक्स फ्री इंपोर्ट ऑफ शुगर, जिसमें रॉ शुगर भी शामिल है और रिफाइंड शुगर फिनिश्ड प्रोडक्ट भी शामिल है, वो हर वक्त एक परमानेंट पॉलिसी फीचर होना चाहिए आपकी गवर्नमेंट और का। उसका फैसला कौन करेगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने क्राइसिस में ये देखा था कि आपकी ईसीसी के बैड डिसीजंस जो थे उसकी वजह से क्राइसिस ट्रिगर हुआ था। हु विल हाँ, टेक दैट डिसीजन? नहीं देखें, बैड डिसीजन तो नहीं, खैर वो एक अलग बहस है। लेकिन ये एक परमानेंट फीचर रहेगा पूरा साल 12 महीने कि आप इंपोर्ट्स के ऊपर, अभी भी इंपोर्ट्स के ऊपर कोई टैक्सेस नहीं है, लेकिन ये अब एक परमानेंट पॉलिसी फीचर हमने रिकमेंड किया, ताकि जो लोकल शुगर मिल रहे हैं वो बैन अवी मंडी से ऊपर अपनी कीमत ना लेके जाएं। वो ऊपर लेके जाएंगी तो इंपोर्ट शुरू हो हु जाएगी। विल डिसाइड दैट? हु विल टेक दैट डिसीजन? ये दिस इज काबीना वेरी लेगी, वेरी हमारी वेरी कैबिना इंपॉर्टेंट। फैसला लेगी। हमने ये रिपोर्ट मुरतब की है, 3 हफ्ते इस पे पब्लिक डिबेट होगी। उस पब्लिक डिबेट के बाद जो तजावीज़ आएंगी, फिर 3 हफ्ते के बाद हम क्या काबीना इसका क्योंकि आप फैसला मार्केट करेगी। फोर्सेस पे छोड़ें तो फिर मार्केट शुड डिटरमिन यस, दिस कि मार्केट आपने शुड। मंगवाना है या नहीं जी मंगवाना। बिल्कुल, जी आप बिल्कुल। आपका गवर्नमेंट का रोल उसमें मिनिमम हो गवर्नमेंट का जाता मैं है। आपको बताता हूँ रोल कहाँ पे आएगा। दूसरा, हमने ये कहा है कि किसान को गन्ने की जो कीमत है वो सिर्फ वजन पे नहीं मिलनी चाहिए, वो सुक्रोज कंटेंट पे भी मिलनी चाहिए। और लैब्स, हर शुगर मिल में भी लैब मौजूद है और गवर्नमेंट की भी बेशुमार लैब्स मौजूद हैं। हमने ये भी कहा है कि जो जो शुगर ग्रोइंग एरियाज की जोन्स बनी हुई हैं, उसमें लाइसेंसिंग शुगर मिल्स की ख़त्म कर दे। अगर कोई मिनी शुगर मिल लगाना चाहता है तो लगाए, अगर कराची पोर्ट पे कोई रिफाइनरी लगाना चाहता है रॉ शुगर की बुनियाद पे तो वो लगाए। मिसाल के तौर पे दुबई में एक पौधा भी गन्ने का नहीं उगता, शुगर की नहीं उगती, लेकिन वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स वो बन गया शुगर का। वहाँ रिफाइनरीज लगी हुई बल्कि हैं जो रॉ शुगर के रिफाइंड ऊपर। शुगर जितनी वो बनाते हैं, वो जो क्रिस्टल उसका जी, क्वालिटी अच्छी है, वो हमारी वाली की नहीं है। नहीं है। लेकिन हमारी कॉटन पूरी क्रॉप हमने तबाह कर ली इसलिए कि पावरफुल जो लोग थे जी शुगर मिल्स के लाइसेंस लेकर कॉटन बेल्ट ही हमने तबाह कर ली। जी तो जी। उसका भी हल सोचा आपने? तो कहा जितनी मर्जी मिलने लगा नहीं लो। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखें, हमने क्या किया कि हमने शुगर, एक हम जो प्रपोजल ये भी दे रहे हैं कि आप शुगर पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो आपने रखी है वो भी ख़त्म कर दें, और फिनिश प्रोडक्ट पे जो प्राइस फिक्सिंग आप करते हैं वो भी ख़त्म कर दें। और इन एनी केस हमने जो थोड़ा मुशाहिदा किया, इन दोनों का कोई ग्राउंड रियलिटी से ना, मतलब ये इरेलीवेंट ही रहती हैं दोनों प्राइसेस। हमने ये किया कि कॉटन जो है उसके ऊपर हमने कोई सपोर्ट प्राइस नहीं लगाई, शुगर पे हमने सपोर्ट प्राइस लगा दी। और हर साल अगर शुगर ज़्यादा भी हो जाती थी, हम एक हद से ज़्यादा उसकी कीमत नहीं गिरने देते थे, बल्कि शुगर मिलों को सब्सिडी देते थे कि इसको आप बाहर एक्सपोर्ट कर दो, यानी बेल आउट, हर साल बेल आउट होता था, वो ख़त्म हो जाना चाहिए।